कम टू द पॉइंट। थैंक यू माय डियर फ्रेंड्स। आप उसी पार्ट को जो अभी हमने डिक्टेट किया है, जो डिस्क्राइब किया है, वो ये था आपका कि व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द साइलेंस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ पीस या इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस। खाली आप समझिए कि शांति जो है उसका महत्व क्या है। तो समथिंग मोर आई वांट टू टेल यू अबाउट दिस। नाउ पे योर अटेंशन एंड थिंक इन योर माइंड डीपली, और डोनेट भी करते रहिए आप लोग, और उसका सारा जो डिस्क्रिप्शन है आपको वीडियो में ही मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच। कम टू द पॉइंट। तो ये व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ द पीस, व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ साइलेंस, इट इज़ ओनली द क्वेश्चन दैट आई हैव पुट अप टुडे इन फ्रंट ऑफ यू पीपल। तो साइलेंस एक आपको छोटी सी कहानी आप ज़रा सुने और ध्यान दें, और साइलेंस का जो इम्पोर्टेंस है वो आपकी समझ में आ जाएगा कि वाकई में साइलेंस जो है एक इम्पोर्टेंट चीज़ है। एक बादशाह थे, उनका एक लड़का, उन्होंने एक कॉलेज में या आप किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में उन्होंने एडमिशन दिलवाया, और जब पढ़ने के लिए वो उनका बादशाह का लड़का गया तो पढ़ाने वाले टीचर ने उनको ये बताया कि देखिए साइलेंस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, शांति बहुत ज़रूरी है, बोले कुछ नहीं। देयर शुड बी साइलेंस, साइलेंस को इख्तियार करो, शांति को इख्तियार करो। वो बादशाह का लड़का जो था, उसने जब इस बात को टीचर के जरिए सुना तो उसके दिमाग में ये बात ऐसी कुछ नक्श हो गई कि उसने बोलना बंद कर दिया। अब बोलना बंद कर दिया जब, तो ये समस्या पैदा हो गई। बादशाह के सामने ये बात पेश हुई कि भाई वो बोल नहीं रहा है, बिल्कुल बोलता ही कुछ नहीं कहता। अब जो बादशाह थे उन्होंने डॉक्टरों को, हकीमों को, तबीबों को उन्होंने बुलाना शुरू किया, और बुलाने के साथ में वो दिखाते कि भाई ये बोल नहीं रहा है, कुछ कहता ही नहीं, बिल्कुल खामोश है, कुछ नहीं कह रहा। तो जो डॉक्टर्स थे, वो बहुत से डॉक्टर्स थे, बहुत मेल की बातें लोगों ने बताई, और एक डॉक्टर जो थे उन्होंने एक बात कुछ इस तरीके से बताई कि वो बादशाह की समझ में आ गई। उन्होंने कहा कि देखो ये बोल सकता है, लेकिन कैसे बोल पाएगा। आप शिकार के लिए एक पार्टी तैयार कीजिए, और उस पर लश्कर और बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े तीरंदाज और बड़े बड़े मतलब जो शूटर हैं, मिलिट्री के साथ में लेस होकर के, और उस पर इनको बिठाया जाए शहजादे को, तब ये बोलेंगे। बादशाह के लिए कोई बात ऐसी थी ही नहीं जो मुश्किल कुन होती। उन्होंने फ़ौरन ऑर्डर दिया और मिलिट्री पूरी तैयार हुई, और उसके बाद में बड़े बड़े सिपह सालार, घोड़े और ये सब चीज़ तैयार हुई, और बड़े बड़े विद्वान भी उनके साथ में जोड़े गए। तीरंदाज जो थे, शूटर थे, सब मेल के इंसान उस पर जोड़े गए, और वो उनकी पार्टी जो थी वो लेकर के वो जंगल की तरफ चले। वो लश्कर जब जंगल की तरफ चला, और जंगल में जब उसने प्रवेश किया लश्कर ने, तो एक चिड़िया जो थी वो तेज़ी से बोली। जब वो तेज़ी से बोली तो बैठने वाले जो शहजादे के पास कुछ ऐसे भी लोग थे जो आवाज़ के ऊपर अगर तीर चलाते तो वही मर जाता। जब ये बोला तो ये क्या बोला, ये यही बोला, और चिड़िया से कहने लगा, है चिड़िया तू बोली क्यों? अगर तू बोली न होती तो तेरी ज़िंदगी नहीं जाती, क्योंकि ये बता दिया गया जब आदमी बोलता है और शांति को भंग करता है तो कुछ बातें ऐसी क्रिएट होने लगती हैं जो नेगेटिव पॉइंट में जाती हैं। इसलिए क्योंकि नेचर हैज़ गिवन यू 2 ईयर्स, कुदरत ने आपको 2 कान दिए, 2 आइज, 2 आँखें दी, बट 1 टंग, लेकिन जुबान एक दी। बिकॉज इट टेल्स यू, ये आपको बताती है दैट यू शुड कीप साइलेंट, स्पीक लेस देन हियर एंड लुक। देखो और सुनो, डबल जब बातें देख लो, डबल बातें जब आप सुन लीजिए
तब एक बात आप कहिए, अदरवाइज यू शुड कीप साइलेंट। क्योंकि जब आप बोलेंगे तो आप महफिल में बोलें, आप घर में बोलें, आप समाज में बोलें, सुनने वाले आपकी बात को पकड़ेंगे उसको आपको। और अगर आपके पास बढ़िया उसका कोई नहीं ट्रीटमेंट है तो आप पकड़ जाएंगे। और अगर आप शांति रहते तो आप महफूज रहते, और आपका कोई किस्म का जो कमी थी, फॉल्ट जो थी, अगर आप न बोलते तो वो बिल्कुल आपके सामने नहीं जा सकती। तो इस बात से ये बात जाहिर हुई कि 2 ईयर्स 2 कान, 2 आइज 2 आँखें हमको नेचर दे दिया। इसका मतलब ये है कि कहे एक जब, एक बात जब इंसान कहे एक जब, सुन ले इंसान 2। जब 2 बातें वो सुन ले तब एक बात उसको कहना चाहिए। कहे एक जब, सुन ले इंसान 2, कि हक ने जुबान एक दी, कान 2। कान 2 दिया और जुबान 1 दिया। ये हक ने, ये नेचर ने दिया। तो इस वजह से जब हम इस बात को कैंसिल कर देंगे, इस कानून को जब हम फेल कर देंगे, यानी साइलेंस को तोड़ करके, शांति को तोड़ करके, और हम जुबा दराजी और झगड़ेबाजी। अब जब ज़्यादा आदमी बोलेगा तो क्या बोलेगा? जब ज़्यादा बोलेगा तो ज़्यादा बोलने वाला कहाँ तक सही बोल पाएगा? तो उसमें कुछ बातें ऐसी उसको मिलानी पड़ेंगी जो कि आपके पाप से जुड़ जाएंगी। आपने बात कुछ ऐसी कह दी जिससे कि आपका पाप हो गया। तो साइलेंस जो है, दैट इज़ द बेस टू अचीव दिस सोसाइटी ऑफ गॉड। ईश्वर की सोसाइटी को प्राप्त करने के लिए साइलेंस जो है वो बहुत ही ज़रूरी है। जिस तरीके से चिड़िया अगर बोली न होती तो उस पर तीर नहीं चलता। जब वो बोली तब उस पर तीर चला, और बादशाह का लड़का वहीं से बोलने लगा और कह दिया उसने चिड़िया से कि तू बोली क्यों? यू शुड हैव केप्ट साइलेंस। तुम्हें शांति रखना चाहिए था, तुमको बोलने की क्या ज़रूरत थी? तो बोलना जो है, सत्यम ब्रूयात, आप सच्ची बात को बोलें। प्रियम ब्रूयात, प्रिय बात को आप बोलें। न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, लेकिन ऐसी बात आप न बोलें जो दूसरे को बुरी लगती हो। आप सच कह रहे हैं, अंधा आदमी जा रहा है या काना आदमी जा रहा है, आपने कह दिया भाई काने भाई कहाँ जा रहे हो? अब बात तो आपने बिल्कुल साफ कही, बिल्कुल सच बात कही आपने। काना है वो, आपने काना कहा, कोई बुराई तो किया नहीं। लेकिन न ब्रूयात सत्यम अप्रियम, वो बात नहीं बोलनी चाहिए जो दूसरे को अप्रिय लगे, अच्छी न लगे, झगड़ा पैदा हो जाए। ऐसी भी बात को नहीं बोलना चाहिए। आप बोलने के पहले इस बात को सोचें, शांति भंग करने के पहले इस बात को सोचें कि जो अशांति मैं पैदा कर रहा हूँ, क्या उसका कोई सार्थक रिजल्ट भी होगा? अगर सार्थक रिजल्ट नहीं होगा तो आप साइलेंट रहिए, बोलने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्योंकि साइलेंस इज़ ओनली द स्टेज इन विच यू कैन अचीव दिस सोसाइटी ऑफ गॉड। आपको साइलेंस की ही एक ऐसी अवस्था मिलेगी, स्टेज मिलेगी, जब मिल जाएगी। और साइलेंस जब ही आदमी होता है जब वो सेटिस्फाइड होता है। अगर उसके दिल में टेंशन है तो वो अपनी बात को पेश करता है और वो टेंशनाइज्ड व्यू में बोलता है, वो बोलता ज़रूर है, वो शांति नहीं रह सकता। क्योंकि उसके अंदर सेटिस्फेक्शन नहीं, उसके अंदर शांति नहीं, उसके अंदर आत्मिक जो दर्शन है वो नहीं अभी तक हो पाया। तो हमारा पॉइंट ऑफ व्यू जो रहता है आत्मिक दर्शन का रहता है कि आप आत्मिक दर्शन करें, लेकिन ये कैसे करेंगे? शांति में करेंगे। If there is a no silence, you cannot look the picture of God. You cannot look the picture of your beloved if there is a no silence in your mind. माइंड में साइलेंस का होना बहुत ही इम्पोर्टेंट है। और हमें बल्कि ये चाहिए कि अपनी लाइफ में उतारना चाहिए। क्योंकि राइटर एक ऐसा है कि जिसने ये बात लिख दी कि थिंकिंग चेंजेज इनटू एक्शन। जो चीज़ मैं सोचता हूँ, अगर हम शांति के बारे में सोच रहे हैं तो एक्शन, वो जो हमारा एक्शन होगा वो शांति होगा। तो थिंकिंग जो है फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जो करनी है, क्योंकि थिंकिंग चेंजेज इनटू एक्शन।
and action changes into habit and habit changes into character and character changes into luck। आप भाग्य को बदल सकते हैं इस तरीके से खामोश रहकर। खामोश रहने का मतलब मेरा ये है कि आपके दिल में शांति हो, आपके दिल में खुशहाली हो, आपके दिल में ईश्वर अंश जीव अविनाशी, रामायण में लिखा हुआ है ईश्वर अंश जीव अविनाशी, कि जीव जो आपके अंदर है वो एक अविनाशी है जिसका विनाश नहीं हो सकता और वो ईश्वर का अंश है। अब ज़रा सोचने की बात है कि हमारे अंदर ईश्वर का अंश है, फिर भी हम परेशान हैं, तो बल्कि ये बात यूँ हम जोड़ सकते हैं कि एक ऐसे फ़कीर था, मुद्दतों से एक पेड़ के नीचे बैठ कर के वो भीख मांगा करता था और उसके जो पूर्वज थे वो भी उसी पेड़ के नीचे बैठ कर के भीख मांगते रहे और वो भी मांगता रहा। अंत में इनका सबका देहांत हो गया। तो कुछ लोगों ने उस पेड़ की जहाँ पर वो बैठता था उसकी खुदाई की, तो उसके अंदर खजाना नज़र आया और वहाँ पर बैठ कर के, खजाने पर बैठ कर के वो आदमी भीख मांगता रहा। बात क्या है? खजाने को पहचाना नहीं। तो हमारे अंदर भी एक किस्म का जो ट्रेजरी है, जो एक्चुअल वेल्थ है, जो बिल्कुल एक्चुअल में खजाना है, वो सोल है। तो उसके लिए पीसफुल कंडीशन होना लाजमी है, जिसे हमने बताया। हर तरफ से, हर पॉइंट ऑफ व्यू से इसको आप सोचें, मौका मिले तो कमेंट भी करें और समझ में जब तक ना आए तब तक आप उस बात को हमसे पूछते रहें। हम इसी बात के लिए अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर रहे हैं और नेक्स्ट लाइफ जो है उसको भी चाहेंगे कि इसी पॉइंट ऑफ व्यू पे हम अपनी लाइफ को जो है वो एक्सपायर करें कि लोग सेटिस्फाइड कैसे होंगे, और हम जितना सेटिस्फाइड हैं वो तो हम जानते हैं और हमारा ईश्वर जानता है। दूसरा आदमी जान सकता है जब वो जानने की कोशिश करे, समझने की कोशिश करे, क्योंकि खुशी जो है वो इंसान की एक अंदरूनी हालत है। सेटिस्फैक्शन जो है वो इंसान की एक अंदरूनी हालत है जिसका बाहर से कोई भी कनेक्शन नहीं, न तो उसके कपड़े से, न तो उसकी बॉडी से, और न तो उसके किसी भी खान पान से, न उसके एटमॉस्फेयर से कोई भी उसका कनेक्शन। खुशी का डायरेक्ट कनेक्शन आपके अंदर जो एक इंटरनल एटमॉस्फेयर है। दो प्रकार के एटमॉस्फेयर होते हैं, वातावरण जो है वो दो प्रकार के हैं, एक इंटरनल एटमॉस्फेयर और दूसरा एक्सटर्नल एटमॉस्फेयर, एक बाह्य एटमॉस्फेयर जिसमें हम रहते हैं, और हमारी बॉडी के अंदर भी एक एटमॉस्फेयर। अगर उसमें एटमॉस्फेयर में देखिए भाई, आग है आपके बॉडी के अंदर है, हवा है आपके बॉडी के अंदर है, गगन है आपके बॉडी के अंदर है, जो 5 पदार्थ हैं वो बॉडी के अंदर है। तो उसके अंदर कुल मिला करके अगर हम उसको प्राप्त करना चाहें तो प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि सोल भी इसी के अंदर है। लेकिन हमें उसको प्राप्त करना है। अब वो शांत रहते हुए, झगड़ा करते हुए, मुकदमाबाजी या कोई भी केस या कोई भी अपराध या कोई भी ऐसी बात या एक्शन करते हुए जिसका समाज के ऊपर हमारे खिलाफ रिजल्ट जा रहा है, लोग बजाय सुधरने के उसको करने से बिगड़ेंगे या उनको गलत रिजल्ट भोगना पड़ेगा। हमें कोई भी एक्टिविटी न तो हमें अपने इस चैनल से करनी है और न तो किसी को इजाज़त देनी है कि वो इस चैनल का दुरुपयोग करे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट टाइम आई विल टेल यू समथिंग मोर। और हमारी समझ से जो बातें हैं बताने, जो हमने बताया कि जैसे थिंकिंग, आप सोचिए। अब इस बात पहले तो सोचना पड़ेगा। अब शांति के बारे में सोचना पहले फर्स्ट स्टेप है। हम सोचें, क्योंकि थिंकिंग फर्स्ट स्टेप है और थिंकिंग के बाद एक्शन तो होता है, फिर काम होगा। हम सोचेंगे कि सुबह हमको लखीमपुर जाना है, रात में सोचेंगे तो पहले सोचेंगे लखीमपुर सुबह जाएंगे, तो एक्शन जो जब होगा, जब पहले हमारी थिंकिंग होगी। तो हमने बताया कि थिंकिंग आप अपनी जो है पॉजिटिव रखें, क्योंकि वो आपके एक्शन में चेंज होगी और एक्शन चेंजेज इनटू हैबिट। और जब आप काम को करते रहेंगे तो वही काम आपका एक हैबिट में, आदत में चेंज हो जाएगा, और हैबिट चेंजेज इनटू कैरेक्टर्स। आपकी जो आदतें होंगी उनका समूह कैरेक्टर में चेंज हो जाएगा, और कैरेक्टर चेंजेज इनटू लक। और फिर आपका जैसा भी कैरेक्टर होगा
जैसी भी एक्टिविटीज़ आपके साथ में होंगी उसी हिसाब से आपका जो रिजल्ट है और लक जो है, जो भाग्य जिसे आप कहते हैं, उसका जो है कंस्ट्रक्शन हो जाएगा। कुल मिला करके थिंकिंग इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। आई होप, हमें उम्मीद है यू पीपल विल थिंक डीपली फर्स्ट ऑफ ऑल अबाउट द साइलेंस विच इज़ द बेस ऑफ माइंड डेवलपमेंट। थैंक यू वेरी मच।